ओके, सो आज मैं एक और प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ जो कि टीआईएफआर का ही पीवाईक्यू है। पिछले साल ही आया था और ये एक बहुत ही अच्छा क्लासिकल मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है जहाँ की जो दो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के ए है, तो इन दोनों का है के ए। ठीक है, और ये कुछ थीटा एंगल में कनेक्टेड है वर्टिकल से। और यहाँ पर एक और स्प्रिंग है जिसका के बी है, स्प्रिंग बी का के बी है, और यहाँ पर एक मास है, तो इसको आप कुछ डिस्प्लेस कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन क्या है। तो इसमें बहुत ही तो अच्छा कंसेप्ट जुड़ा हुआ है जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो पहला चीज़ तो है जो कि आपने 11-12 में क्या हुआ था, मतलब 11 में, प्रोबेबली क्लास 11 में, कि अगर दो स्प्रिंग्स यहाँ पर आपस में जुड़ा हुआ होता है और आप एक मास को कुछ डिस्प्लेस कर रहे हो, तो मतलब डिस्प्लेस कर रहे हो, मान लो कि एक्स डिस्प्लेस कर रहे हो, और इन दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम नहीं है, तो K1 K2 है मान लो। तो ये दोनों का डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसका एंड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट और इसका एंड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट्स के रेशियो में डिस्प्लेसमेंट्स होता है, दोनों का सेम नहीं होता। ठीक है, पहली बात तो ये है। ठीक है, और दूसरी बात है कि यहाँ पर ये थीटा एंगल का इशू है। ठीक है, तो यहाँ पर किस मतलब कोई स्प्रिंग को अगर कुछ एंगल में अब डिस्प्लेस कर रहे हो तो उसके लिए क्या होता है सिचुएशन। तो इसका कंसेप्ट मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ये एक स्प्रिंग है। ठीक है, और इसका नेचुरल लेंथ एल है। ठीक है, मतलब अनस्ट्रेच्ड लेंथ। तो जब आप थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेसमेंट इसके लेंथ के पैरेलली देते हो, तो आपका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मतलब चेंज इन लेंथ क्या होता है। चेंज इन लेंथ होता है एक्स, और आप पोटेंशियल एनर्जी सिंपली हाफ हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते हो। ठीक है, लेकिन अभी मान लो कि आपने यहाँ पर एल जो है इसके एंड पॉइंट को आपने कुछ एंगल में डिस्प्लेस किया। मान लो कि ये थीटा एंगल पे आपने डिस्प्लेस किया, और ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इसका एक्स का वैल्यू है एक्स और वाई का वैल्यू है वाई मान लो। मतलब ये अपना आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट दिया। ठीक है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं, तो थीटा एंगल पे जो भी वेक्टर है। ठीक है, मतलब एल कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, एल साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ पर जो स्प्रिंग, मतलब ये अब स्प्रिंग का एंड पॉइंट जो है ना वो अब यहाँ आ चुका है, इस पॉइंट पे आ चुका है। ठीक है, तो इस स्प्रिंग का ये जो एक्सटेंडेड है, इस स्प्रिंग का ये जो अपर स्प्रिंग मैंने एक्सटेंडेड हुआ दिखाया है, इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो है एल प्लस, मतलब ये अगर आप कुछ स्मॉल मान लो कि एल वन मान लेते हो, तो एल वन कॉस थीटा, राइट। ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स कंपोनेंट हो गया। और वाई कंपोनेंट क्या है, वाई कंपोनेंट आपका एल वन साइन थीटा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्स कंपोनेंट, ये आपका हो गया वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का लेंथ आप कैसे निकालोगे, जो नया लेंथ है वो आप कैसे निकालोगे। सिंपली मतलब पिथागोरस थ्योरम से आप एल कॉस थीटा मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हो। तो एल प्लस एल वन कॉस थीटा, ये आपका एक्स कंपोनेंट है, होल स्क्वायर, प्लस एल वन साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका न्यू लेंथ होगा। ठीक है, तो अब आपको यूज करना है कि एल वन मच लेस देन एल है। ठीक है, एल वन मच लेस देन ए है। ठीक है, तो एल स्क्वायर यहाँ पर एक टर्म आएगा, एल वन स्क्वायर एक टर्म आएगा, और आपका आएगा टू एल एल वन इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसा टर्म आएगा। ठीक है, तो एल वन स्क्वायर को आप एल स्क्वायर के निगलेक्ट में निगलेक्ट कर सकते हो, इसके रेस्पेक्ट में इसको आप यहाँ पर कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है, तो इसके कंपेयर में ये बहुत ही छोटा है। ठीक है, तब एल को आप ब्रैकेट से बाहर लाओ। ठीक है, तो यहाँ पर एल हो गया, और आप यहाँ पर इनफाइनाइट बायनोमियल का अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टू द पावर हाफ। ठीक है, तो इसको अब अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा एल प्लस
L1 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो आपका जो एक्सटेंशन है ना डेल्टा एल चेंज इन लेंथ है वो आपका क्या हो गया, L1 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो यही आपका न्यू लेंथ है। ठीक है, और आपको अगर ये एक्स और वाई के टर्म में लिखना है तो आप ये L1 cos थीटा इक्वल टू एक्स है और L1 sin थीटा इक्वल टू वाई है, तो एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं। तो यही आपका चेंज इन लेंथ है। ठीक है, तो इस यहाँ पर इस L1 स्क्वायर को निगलेक्ट करने का मतलब जो ये टेक्निक है, ये L1 स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया, L1 को नेग्लेक्ट नहीं किया, इसका मकसद यही है कि आपका जो चेंज इन लेंथ है ना डेल्टा एल वो लीनियर इन एक्स एंड वाई हो। ठीक है, क्योंकि अगर चेंज इन लेंथ लीनियर इन एक्स एंड वाई हो रहा है तो आप जब पोटेंशियल निकालोगे ना तो ये प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा होगा। ठीक है, जो कि हम चाहते हैं, हम ऑलवेज यही चाहते हैं कि आपका जो पोटेंशियल का टर्म हो वो क्वाड्रेटिक हो, इन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो भी हो। ठीक है, तो यही आपका मतलब स्मॉल ऑसिलेशन के लिए फोर्स प्रोपोर्शनल टू मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है और पोटेंशियल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म में रहता है। ठीक है, तो यही आपका मकसद है, इसीलिए आपको आपको यहाँ पर L1 स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया लेकिन L1 को नेग्लेक्ट नहीं किया। ठीक है, ताकि आपका चेंज इन लेंथ जो है वो प्रोपोर्शनल टू मतलब लीनियरली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड वाई है। ठीक है, तो यही इस प्रॉब्लम का मेन फंडा है। तो अब हम इस सिचुएशन में आते हैं, एग्जाम के जो क्वेश्चन था उस सिचुएशन में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सिचुएशन दिया हुआ था, यहाँ पर थीटा दिया हुआ था, यहाँ पर थीटा दिया हुआ था। तो ये जो देखिए यहाँ पर जो मास है उसको आपने ऐसे डिस्प्लेस किया है, तो मान लीजिए कि इस पॉइंट में यहाँ पर वाई डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो जो न्यू मतलब ये जो अब दोनों स्प्रिंग का एंड पॉइंट इस पॉइंट पे आ गया है। ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग है उसका एंड पॉइंट यहाँ पे आ गया है और ये जो स्प्रिंग है उसका भी एंड पॉइंट यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और दोनों का नेचुरल लेंथ आप एल मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हॉराइजेंटल कंपोनेंट है स्प्रिंग का वो क्या है, एल साइन थीटा, और उसमें आपने अब y फिर से ऐड कर दिया तो एल साइन थीटा प्लस वाई हो गया। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, एल कॉस थीटा था। यहाँ पर थीटा इस एंगल है, हॉराइजेंटल का एंगल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर थीटा अगर हॉराइजेंटल के साथ होता तो ये एल कॉस थीटा होगा। ख्याल रखना कि यहाँ पर थीटा वर्टिकल के साथ दिया हुआ है, तो हॉराइजेंटल कंपोनेंट एल साइन थीटा है। ठीक है, तो ये जरा ख्याल रखना। ठीक है, यही आपका न्यू लेंथ हो जाएगा, एल प्राइम जो हो जाएगा वो यही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेम वैसे ही करेंगे, एल स्क्वायर प्लस 2y एल साइन थीटा। ठीक है, एल स्क्वायर वाई स्क्वायर को एल स्क्वायर के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एल प्लस वाई साइन थीटा। ठीक है, तो डेल्टा एल जो होगा इज इक्वल टू एल प्राइम माइनस एल इज इक्वल टू वाई साइन थीटा। तो यही आपका चेंज इन लेंथ है। ठीक है, तो जो ये दो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग हमारा था, ये दो जो स्प्रिंग था, इन दोनों का ही डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू वाई साइन थीटा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आप पोटेंशियल एनर्जी लिख दीजिए इन दोनों के लिए, मान लीजिए कि V1 लिख रहा हूँ, तो हाफ के ए था डेल्टा एल स्क्वायर प्लस हाफ के ए डेल्टा एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का ही वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो के ए इंटू वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा क्या था, थीटा इज इक्वल टू पाई/3 था शायद। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री था। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। तो के ए वाई स्क्वायर इंटू 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स जो है ये प्रोपोर्शनल टू क्या है, के 3y/2। ठीक है, तो यहाँ पर जो इफेक्टिव स्टिफनेस आ रहा है वो 3Ka/2 आ रहा है। ठीक है, और जो बी वाला स्प्रिंग था, यहाँ पर ये बी वाला स्प्रिंग था के बी, इसके लिए आप
सिंपली एक्स डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए, तो इसके लिए पोटेंशियल हो जाएगा के बी एक्स स्क्वायर बाई टू, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू के बी। ठीक है, तो अब मैं ज़रा ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए था 3k/2 और इसके लिए सिंपली के बी एक्स है। ठीक है, तो इसके लिए इफेक्टिव स्टिफनेस है के बी, तो के बी एंड 3k/2, ये दोनों आपका इफेक्टिव स्टिफनेस आ रहा है। तो आप अगर आप दोनों एक स्प्रिंग लगा रहे हो k1 और k2, यहाँ पर सीरीज में लगा रहे हो, तो के इक्विवेलेंट क्या होता है? के इक्विवेलेंट होता है आपका k1 k2/k1 + k2, यही होता है ना। तो आप यहाँ पे दोनों इसका वैल्यू पुट कर दो, ये दोनों k1 k2 है, तो के इक्विवेलेंट होगा 3ka/2 kb + 3ka, ऐसा ही कुछ होगा आई गेस। 2kb + 3k, तो आपको यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला था, तो ओमेगा = √k/m, मतलब के इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई एम, ये आपका पुट कर देना, और के इक्विवेलेंट का वैल्यू आपका सामने है। ठीक है, तो ऐसे ये प्रॉब्लम को करना था, और इस प्रॉब्लम का मेन कंसेप्ट यही है कि आप एक स्प्रिंग को अगर आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो, मतलब हम नॉर्मली लेंथ के पैरेलल डिस्प्लेसमेंट देते हैं ऐसे, तो इसके लिए बहुत सिंपल होता है। लेकिन आप किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट्स दे रहे हो, तो आपको ये कंसेप्ट फॉलो करना होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये वाला जो मैंने बोला। ठीक है, कि आपको मतलब चेंज इन लेंथ जो आप कैलकुलेट करोगे, वो लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट्स होना चाहिए, ताकि आप जब पोटेंशियल निकालो तो वो क्वाड्रेटिक में आए। तो यही आपका स्मॉल ऑसिलेशन का कंसेप्ट होता है। ठीक है, कि मतलब जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है वो लीनियरली प्रोपोर्शनल टू फोर्स प्रोपोर्शनल टू लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यही मतलब टारगेट रहता है हम कि स्मॉल ऑसिलेशन में ऐसा एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये चेंज इन लेंथ को आपको प्रोपोर्शनल लीनियरली प्रोपोर्शनल टू करना पड़ेगा एक्स एंड वाई। दैट्स वाई ये L1² को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, L1 को नेग्लेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको मतलब कोई भी स्प्रिंग का प्रॉब्लम हो और किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आप दे रहे हो, तो इसके लिए आपको ऐसा टेक्निक यूज़ करना होगा। और मैं आपको एक प्रॉब्लम दे भी रहा हूँ, अगर आप चाहो तो ये कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक मतलब आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर एक मास एम है, मान लो इसका के है, इसका के है, और इसका भी मान लो कि के है, और ये जो एंगल है ना, ये स्प्रिंग जो है ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ये आप एक्स डायरेक्शन मान सकते हो, ये आप वाई डायरेक्शन मान सकते हो। ये स्प्रिंग जो है ना, ये स्प्रिंग 45 डिग्री एंगल बना रहा है, और आपने क्या किया, आपने इस मास को इस स्प्रिंग के अलोंग एक डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एल दे दिया मान लो। ठीक है, तो इस मास को आपने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया, तो यह ये तो सिंपली KL²/2 हो जाएगा ये वाला स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल। लेकिन ये दो स्प्रिंग के लिए ना KL²/2 नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर कंपोनेंट कंसिडर करना होगा, क्योंकि स्प्रिंग का सड़ यहाँ पर आ जाएगा, मतलब टिप यहाँ पर आ जाएगा, और स्प्रिंग का टिप यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आप खुद से भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर जो ओमेगा होगा वो के इक्विवेलेंट बाई एम होगा, और के इक्विवेलेंट आपका 2k आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आप एक बार खुद से ट्राई करना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। और ठीक है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स का था। नेक्स्ट आप ईएमटी का शायद एक और एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।